श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। पंचांग निर्माण और जन्मपत्रिका निर्माण पर कई लोगों के विभिन्न प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो उनका मैं समाधान यहीं कर देना चाहता हूँ। देखिए, पंचांग निर्माण जितना आसान समझते हैं, आज किसी से भी जाके कहो मैं पंचांग बनाता हूँ तो हम भी बना लेते हैं। भैया, पंचांग निर्माण इतना आसान नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि फीस अधिक तो नहीं होगी। आपको अगर स्वयं आप पंचांग करते हैं तो कई एक सारनियाँ बनानी होती हैं। वे सारनियाँ भी तो आपको भेजी जाएगी। देखो, आप ये सारनी इस प्रकार से बनाएंगे। पंचांगों में कई वर्षों तक जो प्राचीन सारनियाँ चलती रहती हैं, उनकी जानकारी पंचांगकर्ता बदलते नहीं हैं। उससे हमारे गणित में कई प्रकार की स्थूलताएं आती रहती हैं। उन स्थूलताओं को दूर करने के लिए और कुछ सारनियाँ आपको भेजी जाएगी। जो पंचांग निर्माण सीखेंगे, जो जन्मपत्रिका निर्माण सीखेंगे, उनके लिए एक पुस्तक होगी। वो बृहद होगी, बृहद विश्व सायन लग्न सारणी, जो 1000 रुपये की है। विश्व दिनमान सारणी 500 रुपये की है। विशोपकानयनम 150 रुपये की है। श्री भादव माता पंचांग 70 रुपये का है। डाक खर्च 100 रुपये का है। इसके बाद ये तो जन्मपत्रिका निर्माण सीखेंगे, उनको भी गिफ्ट भेजी जाएगी, मतलब निशुल्क भेजी जाएगी। एक जन्माक्षर कॉपी भी निशुल्क भेजी जाएगी जन्मपत्रिका सीखने वाले के लिए और पंचांग निर्माण सीखने वाले के लिए। दोनों के लिए ये पुस्तकें रहेगी। वो कई ने पूछा है क्या पुस्तकों का पैसा अलग लगेगा? नहीं लगेगा। अब जन्मपत्रिका सीखने वालों के लिए ये लगभग 2000 की पुस्तकें उसी फीस में समाहित हैं, जो कि प्रकाशक के द्वारा भेजी जाएगी। दूसरी बात है, जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनके लिए केतकी ग्रह गणितम की मूल कॉपी, जो केतकर महोदय ने छपवाई थी, उसकी प्रति जो उपलब्ध नहीं है, छाया प्रति के रूप में ही उपलब्ध है, वो कहीं अब छप नहीं रही है। अब नवीन एडिशन जरूर उसके कई निकल चुके हैं, परंतु आपको मूल कॉपी ही जैसी छपी थी वैसी उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ एक जो सारनियाँ हैं जो पंचांग निर्माण में आवश्यक होती हैं, वे भेजी जाएगी। बिना किसी पंचांग और किसी भी पुस्तक के सहायता के पंचांग निर्माण वालों को सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान निकालना बताया जाएगा, पुस्तक से भी और पुस्तक के बिना भी। और पुस्तकों के पैसे न तो जन्मपत्रिका सीखने वाले को अलग से देना है, न पंचांग सीखने वाले को देना है। अलग से कुछ नहीं है, जो है सब उसी में समाहित है। दूसरी बात है, कक्षा का समय शाम को 7 बजे से 10 बजे, 10:30 बजे के बीच का कोई भी निर्धारित हो सकता है। तारीख 1 अक्टूबर रखने का विचार है। उसमें किसी कारणवश आगे पीछे हो सकती है। जिसको इस बात का संतोष हो कि हाँ, हमारा
रुपया व्यर्थ नहीं जावेगा, वे व्यक्ति ही संपर्क करें। और जिनको ये शंका हो कि हमारा पैसा डूब सकता है, कृपया वे संपर्क न करें। साफ बात है। अब क्या आप फलित समझाएंगे? जन्म पत्रिका सीखने वाले को गणित करते जाएंगे और गणित के साथ उसका फलित भी समझाते जाएंगे। विस्तृत और व्यवस्थित फलादेश के लिए अनुभव और अध्ययन की आवश्यकता होती है। एक बार कोई व्यक्ति आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखा दे, उसके बाद आप हमेशा चलते रहेंगे। फलित के लिए पुस्तकें सुझाई जाएगी, वो आप मंगवा लें और मंगवाने के बाद उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। ये पुस्तक इस प्रकार से देखेंगे और इसी प्रकार वे व्यक्ति जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनके लिए जन्म पत्रिका निर्माण का कोर्स निःशुल्क होगा। उनको अलग से जन्म पत्रिका सीखने के लिए कुछ नहीं देना है। जन्म पत्रिका निर्माण भी उनको सिखाया जाएगा, चाहे वे न सीखना चाहे, चाहे उनको आता हो, फिर भी उनको एक दिन जन्म पत्रिका निर्माण वाले का रहेगा, एक दिन पंचांग निर्माण वाले का रहेगा। पंचांग निर्माण वाले दोनों कक्षा अटेंड करेंगे, परंतु जन्म पत्रिका निर्माण वाले सिर्फ जन्म पत्रिका की कक्षा ही एक दिन छोड़कर अटेंड करेंगे। तो शायद आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा। फिर भी कोई शंका हो तो जो मेरे से पढ़े हैं पूर्व की ज्योतिष कक्षाओं में, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है, तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। वास्तव में अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, केवल बातें ही करते हैं या कार्य भी करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं। आप पंचांग निर्माण यदि सीखना चाहते हैं तो पंचांग निर्माण में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और नवग्रह स्पष्ट, इसमें हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो नहीं आएगा। और सीखना भी चाहेंगे तो हर्षल, नेपच्यून आ जाएगा। प्लूटो का गणित बहुत विस्तृत और केतकी ग्रह गणितम में नहीं है। केतकी ग्रह गणित दृश्य गणित ही है, उसको पढ़ाया जाएगा, पर उसमें के कुछ पॉइंट छोड़े जा सकते हैं। आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण 5 अंग निकालना। भद्रा, चंद्र कौन सी राशि पर है, उसके बाद वर्ष के प्रारंभ में कुंडलियाँ, राजा, मंत्री, लाभ, खर्च, इनको समझाया जाएगा। दूसरे नंबर पर ग्रहों का नक्षत्र में चरण प्रवेश काल, राशि में प्रवेश काल, इन सभी को समझाया जाएगा। इनसे संबंधित सारणी है कि ग्रह स्पष्ट को कौन से नक्षत्र पर है, कौन से चरण पर है, इनकी सारणियाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। बेलांतर सारणी आप कहेंगे उतने साल की निकाल कर रेडीमेड आपको दे देंगे, क्योंकि बेलांतर सारणी का गणित बहुत ही क्लिष्ट है। उसके लिए मैंने भी सॉफ्टवेयर बना रखा है और उसी के द्वारा निकाला गया है बेलांतर। तो 2 साल 5 साल जितना आप मांगेंगे आपको बेलांतर सारणी निकाल कर, और आप कहेंगे तो व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी, आप कहेंगे तो मेल कर दी जाएगी। इस प्रकार आप 5 साल की ले सकते हैं, 10 साल की ले सकते हैं। बेलांतर सारणी में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गणित मुझे करना नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको भेज दूंगा। पर वो केवल पंचांग का निर्माण जो सीखेंगे उनके लिए ये उपलब्ध रहेगी, जन्म पत्रिका वाले के लिए नहीं रहेगी। तो शायद
आपके प्रश्नों का समाधान हो चुका होगा। पंचांग निर्माण में 5 अंग हो गए, आय व्यय हो गया, राजा मंत्री हो गया, इन के अलावा नवग्रह स्पष्ट, उनका राशि नक्षत्र चरणों में प्रवेश काल, उनका लोभ दर्शन, आकाश में कब दृश्य होंगे, कब लुप्त हो जाएंगे, सूर्य के प्रकाश में, वो अंशों के आधार पर निकालना समझाएंगे। तो वक्री मार्गी तो वो स्वतः जिस दिन गति उनकी शून्य होगी उस समय से पकड़ सकते हैं कि भाई आज ये ग्रह वक्री हो रहा है। तो इस प्रकार शायद आपके जो प्रश्न व्हाट्सएप पर पूछे गए थे उनका लगभग उत्तर प्राप्त हो चुका होगा। सूर्य चंद्र ग्रहण की गणित मेरी इच्छा होगी और आप व्यवस्थित कार्य करेंगे तो सिखाने की कोशिश करूँगा, परंतु उसके लिए मैं वचनबद्ध नहीं हूँ। सूर्य चंद्र की ग्रहण गणित छोड़ी भी जा सकती हैं। इस प्रकार संपूर्ण केतकी ग्रह गणित को न करते हुए हम उनके जो हमारे लिए आवश्यक मूल बिंदु हैं उन सबको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।